सोमा ने अपनी बात को विराम दिया और कुटिया में एक विचित्र प्रकार का सन्नाटा व्याप्त हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें शांति थी, आस्था थी और जिज्ञासा भी। कुछ समय बाद सोमा ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। ऐसा लगता था कि वो अतीत से धीरे धीरे वर्तमान में वापस आ रही थी। अब अनसुईया अपनी बात कह रही है। मैंने देखा कई तपस्वी कुटिया में आकर खामोशी से सोमा का वक्तव्य सुन रहे थे। मैं सोमा की कहानी सुनने में इतनी मग्न हो गई कि मैंने किसी के भी आने की आहट तक नहीं सुनी। सबको देखकर वो अपने स्थान से धीमे से उठी और बोली, मैं आप सबके लिए भोजन बनाती हूँ, फिर आगे की कहानी सुनाऊंगी। मेरी माँ ने आग्रह किया कि वो हमारी चिंता ना करें। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। परेशानी? सोमा ने हंसकर कहा, मैं केवल वही कर रही हूँ जैसे मुझे माता ने निर्देश किया है। वे सदा मुझे कहा करती थीं और हनुमान को भी कि जो भी हमारे पास आए हमें सदैव उनको भोजन करवाना चाहिए। उनके शरीर को भोजन द्वारा पोषित करने से ही वे हमारे प्यार का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं अन्यथा नहीं करूँगी। आइए, मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊँगी। हम सोमा के साथ बाहर रसोई घर में पहुँचे। वर्षा थम चुकी थी और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से वातावरण सुगंधित हो गया था। दिन ढलने लगा था। हमें एहसास हुआ कि आश्रम में संध्या काल के भोजन का समय हो रहा है, किंतु हमारी वापस जाने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। लगता था कि सोमा के पास सुनाने के लिए अभी बहुत सी कथाएं शेष थीं। इसलिए हम वहीं रुककर उनकी खाना बनाने में मदद करने लगे। तभी और भी कई तपस्वी आ पहुँचे, जिन्हें शायद वो अच्छे से जानती थीं, क्योंकि उन्हें देख करके वो भी मुस्कुराईं। उनमें से एक ने माँ से कहा, हमने सुना है कि सोमा से मिलने के लिए आगंतुक आए हैं और वे उन्हें माता सीता की कथाएं सुना रही हैं। इसलिए हम रुक नहीं पाए और कथाएं सुनने के लिए यहाँ चले आए। जैसे ही मैंने खाना आरंभ किया, मुझे अचानक आभास हुआ कि सोमा के हाथों से बना खाना खाकर हर बार मुझे अंतरिम आनंद व शांति का अनुभव होता था। आपके हाथों से बना खाना बहुत भिन्न है। इसमें एक अनूठी तृप्ति का एहसास है। मैंने उत्सुकता से उनसे कहा। वो मुस्कुराकर बोली, माता ने मुझे सिखाया था कि भोजन शरीर के साथ साथ आत्मा का भी पोषण करता है। उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रकार के भोजन का हमारे तंत्रिका तंत्र पर अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। वो हमारे मन और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। माँ वसुंधरा जिस भोजन द्वारा हमारा पोषण करती हैं, वे हमारी सभी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। यदि हम इस विषय में जागरूक होकर भोजन तैयार करते हैं और धरती माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए भोजन पकाते हैं, तो हम प्रत्येक पौधे के विशिष्ट गुणों को भी जानने में सक्षम हो जाते हैं। जब हमने भोजन समाप्त किया और खाने की जगह को साफ कर दिया, तो हम भीतर आकर अपने पूर्व स्थल पर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। लगता था सोमा को कोई जल्दबाजी नहीं थी अपना वक्तव्य आगे बढ़ाने में। वो मेरी माँ से गुरुकुल के विषय में, उसके गुरु और शिष्यों इत्यादि के विषय में प्रश्न पूछती रहीं, जबकि मैं बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, भूतकाल की उस कहानी को और अधिक जानने के लिए। अंत में सोमा ने अपनी आंखें बंद की और शांत मुद्रा में बैठकर वो ध्यानस्थ हो गई। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया। मुझे ये समझने में अनेकों वर्ष लग गए कि क्यों माता को फिर से जंगल में बुलाया गया, उन्हें फिर से तपस्या क्यों करनी पड़ी, लेकिन उन्हें जितना भी क्यों न सहना पड़ा हो, श्री राम के लिए ये और भी अधिक कष्टदायक था। उन्होंने अलगाव की पीड़ा को माता से भी ज़्यादा झेला था और माता ये जानती थीं और इसीलिए वो बेहद दुखी थीं। किस प्रकार वे उनके लिए सही भोजन बनाने के लिए उत्सुक रहतीं, जिससे वे स्वस्थ रहें और मन शांत रहे। उनकी सेवा करने, राज्य के लिए
किए जा रहे उनके निर्णयों पर विचार विमर्श करने और कठिन परिस्थितियों में उनका ध्यान रखने आदि के लिए वे सदा लालायित रहती। लवकुश के जन्म के उपरांत जब माता पूरी तरह स्वस्थ हो गईं, उन्होंने अपना अधिकतर समय जंगलों में घूमने में व्यतीत करना आरंभ किया, जैसा वे बालपन में मिथिला में किया करती थीं। कभी कभी मैं भी बच्चों को लेकर उनके साथ चली जाती। मैं अक्सर उन्हें पूरा झुककर ध्यान से किसी जंतु को निहारते हुए पाती। कभी कभी बहुत उदासपूर्ण स्वर में वे कहती, आने वाले भविष्य में ये जानकर ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, किंतु देखो कितना सुंदर व बहुमूल्य है ये। खुशी की चमक से उनका चेहरा दमक उठता। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारी कुटिया में आ जाते और माता सबका स्वागत करती। उनके विभिन्न रूप रंगों में, उनकी तरह तरह की ध्वनियों में जो आवाज़ें वे निकालते, माता सब में आनंदित होती। उनकी हर चीज़ माता को प्रसन्नता प्रदान करती। बड़े जंतुओं की आँखों में देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता। मुझे पता था कि वो उनके साथ संवाद कर रही होती, बिना शब्दों के माध्यम से। एक बार उन्होंने मुझे बताया था, यह दृश्य तरंग विनिमय के माध्यम से संभव होता है। वे उनके दिमाग में चलने वाली तस्वीरें देख लेती और उन्हें तस्वीरें भेज देती और इस प्रकार उनके बीच आपसी विचार विनिमय होता। वैसे भी प्रेम व्यक्त करने के लिए केवल हृदय के भाव पर्याप्त होते हैं। एक दिन जब हम वन में चलकर जा रहे थे, मैंने देखा वे रुककर कभी इससे तो कभी उससे बात कर रही थीं। आश्चर्यचकित हो मैं प्रसन्नता से चिल्लाई, माता, आप प्राकृतिक दुनिया को इस तरह प्यार से भर रही हैं। इतना प्यार मैंने पहले कभी प्यार की इस तीव्रता को महसूस नहीं किया और तभी मुझे एहसास हो गया उनके यहाँ होने का यही उद्देश्य है। वे मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हें अचंभित क्यों कर रहा है सोमा? ये सभी छोटे बड़े जीव जंतु, ये सभी पेड़, वनस्पति, औषधि, सब इसी अनंत के प्रेम की ही तो अभिव्यक्ति हैं। उनका होना इसी बात का ही तो प्रतीक है। प्रकृति की अद्भुत छटा, उसका कण कण उसके अद्वितीय प्रेम का ही प्रतिबिंब है, जो इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है, इसका पालन कर रहा है, जिसके प्रेम ने इस ब्रह्मांड की गति को दिशा दी है। फिर गंभीरता से उदासपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, मनुष्य पहले इस ब्रह्मांड को जानता था, किंतु धीरे धीरे मानवता के प्रथम पाठ, सबसे प्रेम करना, सबके प्रति सद्भावना रखना, इस सरल ज्ञान को वह शीघ्रता से भूलता जा रहा है। यदि मनुष्य अपने और अन्य प्राकृतिक जगत के मध्य बहने वाले दिव्य, कोमल व स्वाभाविक प्रेम को भूलकर अन्य प्राणियों व प्रकृति के प्रति बहने वाले प्राकृतिक करुणामय प्रेम के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा, तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपने हृदय से चाहती हूँ कि ऐसा कदापि ना होए और इसलिए आवश्यक है कि हम सब अपने सुंदर विश्व को अधिक से अधिक प्रेममयी ऊर्जा से संतृप्त कर दें सोमा। बस यही हमारा एकमात्र कार्य है। तो क्या इसी वजह से आपको वापस जंगल में बुला लिया गया है? मैंने पूछा। वे हंसी। तुम कारण जानती हो सोमा, क्यों तुम बारंबार इस विषय पर इतना विचार करती हो? कुछ क्षणों तक खामोश रुककर उन्होंने पूछा, क्या तुम महल के आरामदायक वैभवपूर्ण जीवन को जीना अधिक पसंद करती? मैंने गर्दन हिलाकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। माता, जहाँ आप हैं मैं वहीं रहकर सबसे अधिक प्रसन्न हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं ब्रह्मांड के छोटे से अंधेरे कोने में भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। वे मुस्काईं। तुम मेरे साथ हो। मैं जहाँ गई तुम मेरे साथ थी सोमा, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। सोमा ने अपने वक्तव्य को अल्प विराम दिया। मैं शब्दों में अपनी प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकती जब उन्होंने मुझसे ये शब्द कहे। ये कुछ ऐसा था जिससे मैं जान गई थी
किंतु उन्होंने ऐसा कहकर मुझे पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन कानों से मैं इतने सुंदर शब्द सुनूंगी। सोमा की आवाज़ फिर धूमिल पड़ गई। एक धुंधली सी मुस्कान चेहरे पर थी, मानो वो पुरानी स्मृति याद आ गई हो जिसमें कुछ पल के लिए वो खो गई थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने फिर बोलना आरंभ किया। माता ने मुझे समझाया कि यह केवल रावण द्वारा प्राकृतिक जगत पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ ही नहीं थीं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अस्त व्यस्त कर दिया था। यह उस महान युद्ध में इस्तेमाल किए गए दोनों तरफा हथियार भी थे। श्री राम को उपहार में मिले कुछ ऐसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भी था जो भौतिक जगत में उससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे और उनका प्रभाव बहुत दूरगामी था। यदि वे गलत हाथों में होते तो पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर सकते थे। इसलिए राम ने युद्ध से बचने का यथासंभव प्रयास भी किया, किंतु रावण को वश में करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं होने के कारण उन्हें उन हथियारों का उपयोग करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कौशल के साथ ऐसा किया। वसुंधरा माँ अभी तक उसके प्रभाव में है और आने वाले लंबे समय तक ऐसा रहेगा। माता ने कहा कि वे उन हथियारों के दुष्प्रभाव का मुकाबला तो नहीं कर सकती थीं, किंतु अपने प्रेम, सेवा व विश्वास के साथ माँ वसुंधरा पर दर्द को कुछ कम कर सकती हैं और आशा करती हैं कि पृथ्वी पर आए असंतुलन को वो कम करेंगी, जिससे भविष्य में कोई बुरा असर ना प्रकट हो। जब माता इस प्रकार बोल रही थीं तो दूर का परिदृश्य उनकी आँखों में उतर गया था, जैसे कि वे समय से बहुत आगे देख रही हों, जिसकी अभी कल्पना भी ना की गई हो। यह तब था जब मैंने स्थिति की गंभीरता को ठीक से समझा। इस तरह के युद्ध मानवता व ग्रह पर प्रभाव डाले बिना हो ही नहीं सकते थे। ये श्री राम की भूमिका थी कि वे एक नई सभ्यता के विकास के लिए उत्कृष्ट बीज बोएं और माता का कार्य था युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान जो युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान हुए उन सभी से पृथ्वी की पीड़ा दूर कर सकें। बच्चों के जन्म के कुछ शुरुआती वर्ष माता ने स्वयं को पूरी तरह उनकी देखरेख में तल्लीन कर दिया। श्री राम बीच बीच में उनसे मिलने आते थे और वे बेहद आनंदित वर्ष थे। जैसे जैसे बच्चों ने घुटने चलना शुरू किया, उन्होंने जंगल की धरती को समझना आरंभ किया। वे छोटे जीवों को उठाकर उन्हें बारीकी से देखते और सब वनस्पतियों को छूकर अनुभव करते। माता चाहती थीं कि वे स्वयं प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बनने का अनुभव करें और प्रकृति से प्रेम करना सीखें। वो ये भी चाहती थीं कि उनमें साहस और शक्ति विकसित हो, इसलिए वे अपनी उपस्थिति में उन्हें बड़े बड़े अन्य जीवों का सामना, चट्टानों और पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास और हर तरह के रोमांच की अनुमति देती थीं। मुझे अक्सर संभावित खतरों से डर लगता था, लेकिन वो मुझे शांत करती और कहती, ये राम के पुत्र हैं, इन्हें अपनी क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। ये शिक्षा थी जो माता ने आरंभिक वर्षों में अपने पुत्रों को दी। हमारा आनंदित जीवन मोड़ लेने लगा जब लोग अपनी समस्या और जिज्ञासाएं लेकर माता के निकट आने लगे। एक दिन दूर के गांव से एक ऋषि आए। वो वानस्पतिक औषधियों के ज्ञाता थे और इस तथ्य से माता को सचेत करना चाहते थे कि मानव देह के कुछ असंतुलनों को ठीक करने के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही कुछ विशेष वनस्पतियां दुर्लभ होती जा रही थीं। एक विशेष वनस्पति का उन्होंने जिक्र किया। ये वनस्पति वहाँ बहुतायत में उगती है, माता ने उन्हें बताया। आइए इसकी तलाश में चलते हैं और इसके कुछ बीज आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। वे जंगल में चले गए। जब वे कई घंटों तक नहीं लौटे तो मुझे चिंता हुई। सूर्यास्त से ठीक पहले
माता की फूलों से लदी डलिया के साथ वे लौट आए। आपको मिल गया जिसकी आपको तलाश थी? मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा। माता ने सिर हिलाया। ये सही कह रहे हैं, ये वनस्पति पूरी तरह लुप्त हो चुकी है और अब कहीं नहीं मिलेगी। बहुत अजीब बात है, लेकिन मुझे इसकी एक अन्य प्रजाति मिली है जिसमें उसी वनस्पति के समान लाभकारी गुण होने चाहिए, माता ने बताया। बाद में मैंने उनसे पूछा कि जो पौधा वे खोज रहे थे वो लुप्त क्यों हो गया था। उन्होंने कहा, इन सभी वनों की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। कई प्रजातियां लुप्त होंगी, लेकिन नई प्रजातियां उत्पन्न भी होंगी। यही तो वसुंधरा माँ का सौंदर्य है। उनका संसार अनंत विविधता और विस्मय से भरा है, बदलते समय के अनुरूप निरंतर परिवर्तनशील। जब मैं वो विशेष वनस्पति खोज रही थी तो मैंने वसुंधरा माँ को ये कहते सुना कि उसकी प्रभावशीलता कम होने लगी थी और इसलिए उन्होंने उसे नष्ट होने दिया। अब इसके परिवार की एक नई शाखा पनप सकती है, एक वनस्पति जो अधिक प्रचलित होते शारीरिक असंतुलन का अधिक प्रभावी ढंग से उपचार करने में योग्य हो सकती है। मित्रता करने और जानने के लिए अब हमारे पास एक नई किस्म है। ऋषि बड़े सुकून के साथ अपने गांव लौट गए, जिससे वे ज़रूरतमंदों का इलाज जारी रख सकते थे। हमें वन में रहते कई वर्ष बीतने के उपरांत सन्यासी चंद्रिका उनके छोटे बेटे से मिलवाने के लिए आईं। उन्हें देख माता को बहुत खुशी हुई और यह सोचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा अकेले तय की, वो भी एक बच्चे के साथ। मैं कैसे रुक सकती थी माता, जब आपने मुझे पुत्र का महान आशीर्वाद दिया है, चंद्रिका ने श्रद्धा से कहा। माता ने बालक को देखा और मुस्का दी। वो एक अच्छा युवक था चंद्रिका, लेकिन अहंकार का दोष है। शूर्पणखा ने जो किया वो उस दोष को प्रकट करने के लिए किया। उसे अपना सबक मिल गया, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसकी एक और कार्मिक परीक्षा होगी। वो फिर बहकावे में आएगा, किंतु इस बार वह प्रतिरोध करेगा। वो तुम्हारा त्याग नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन के अंत तक तपस्वी मार्ग का अनुसरण करेगा और वो उस बोध को प्राप्त करेगा जो वह पिछले जन्म में हासिल करते करते रह गया था। माता के सामने प्रणाम करते हुए चंद्रिका ने कहा, मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह कैसे अभिव्यक्त करूं माता। आपने उन्हें धर्म के पथ पर लौटने का अवसर दिया और मुझे मेरे प्रेम के माध्यम से उनकी सहायता का अवसर दिया। तुम्हारा सतत और निश्चल प्रेम देखकर मुझे खुशी होती है, जो व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित नहीं बल्कि शुद्ध और बिना किसी शर्त का है। तुम सच्ची करुणा से परिणत क्षमा की प्रतिमूर्ति हो चंद्रिका। तुमने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। ये तुम्हारा प्रेम है जिसने इसे सुधरने का अवसर दिया है और ये इस तथ्य की कसौटी है कि प्रेम कार्मिक स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। अपने पथ से कभी मत भटकना चंद्रिका, क्योंकि अपने उदाहरण से तुम संसार को बहुत लाभ पहुंचाओगी। माता ने विस्तार से चंद्रिका को समझाया। चंद्रिका कुछ दिनों तक हमारे साथ रही। माता महसूस कर सकती थी कि उसके मन में कुछ और है और उन्होंने उससे खुलकर बात करने का आग्रह किया। मैं आपके और श्री राम के अलग होने से दुखी हूँ माता। लोग कह रहे हैं कि श्री राम ने आपको अपने आप से दूर कर दिया। आपको और अधिक दुख क्यों सहना है? आपको जो पवित्रता और अच्छाई की साकार प्रतिमा है। ये पहली बार था जब हमने इस तरह की बात सुनी थी और इसने मुझे चौंका दिया, लेकिन माता पूरी तरह शांत थी। मैंने विरोध करना चाहा, लेकिन माता ने मुझे आँखों के संकेत से प्रतिक्रिया देने से रोक दिया। उन्होंने नम्रता से कहा, कोई अलगाव नहीं है चंद्रिका। जो ऐसा देखते हैं वे सत्य को नहीं देख रहे। यदि राम और मैं एक नहीं होते
तो ऐसा होता ही नहीं। वो उतना ही मुझ में है और मैं उतनी ही उनमें, जैसे हम साथ साथ ही रह रहे हों। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि अलगाव सिर्फ मन में होता है। हमें परम ब्रह्म, एक सर्वोच्च ईश्वर से और प्राकृतिक दुनिया, एक यथार्थ से अलगाव नहीं बनाना चाहिए। हमारे ऐसा करते ही मानव जाति का पतन शुरू हो जाता है। और जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे राम को नहीं जानते। उनके लिए धर्म से रत्ती भर भी अलग होना संभव ही नहीं है। माता के श्री राम में इतनी अनंत एकात्मता और आस्था थी। एक पति जो अपनी पत्नी को दूर कर देता है, धर्म का जीवन नहीं जी रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? राम प्रेम का सत्व हैं। प्रेम के बिना कोई धर्म नहीं। ऐसी बातों को नज़रअंदाज करो चंद्रिका। ये बातें प्रतिक्रिया के योग्य भी नहीं हैं। माता मौन हो गई और दूर अपनी दृष्टि को उन्होंने टिका दिया। एक अलग स्वर में वो बोली, लोग ये भी कहेंगे कि सीता एक असहाय, कमज़ोर, अबला स्त्री थी जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था। ऐसा कहने वाले सीता को नहीं पहचानते, क्योंकि मैं ना तो असहाय हूँ और ना ही पीड़ित। पंचवटी में जो कुछ हुआ उसे मैंने चुना था। यदि मैं स्वेच्छा से दानवलोक में नहीं जाती तो वो महायुद्ध नहीं होता और दुनिया उसी भयानक खौफ के साए में रहती। रावण को अपने राक्षस जीवन से मुक्ति नहीं मिलती। नहीं चंद्रिका, ऐसा बहुत कुछ है जो लोग नहीं जानते और यही उचित भी है, क्योंकि ऐसी बातों को समझना ऋषियों तक के लिए भी कठिन है। साधारण मनुष्य इन बातों को कैसे समझ सकते हैं? चंद्रिका के चेहरे पर बड़ी राहत के भाव आ गए। माता, आपने मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उठा दिया। माता ने चंद्रिका को गले लगाया और कहा, चंद्रिका, दुनिया के लिए एक आदर्श बनो कि अपने पति और समाज द्वारा त्याग दी गई एक महिला क्या हासिल कर सकती है। दुनिया को दिखाओ कि तुम कैसे उसे धर्म के रास्ते पर वापस लेकर आती हो, ताकि वो फिर कभी किसी महिला का त्याग ना करे। यही है जो श्री राम और मैं तुमसे अपेक्षा करते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने माता को बाहर अकेली बैठे देखा, जब मैं उनके लिए रात्रि का पेय लेकर आई थी। यह शाम के बाद का समय था और बच्चे सो चुके थे। माता एकटक काले आसमान को देख रही थी। धुंधले प्रकाश में मैं उनके चेहरे पर आकांक्षा के भाव स्पष्ट देख रही थी, कुछ ऐसे जैसे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। क्या सोच रही हैं माता? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैं चुपचाप उनके निकट बैठ गई। मैं सोच रही थी उन्हें अकेला छोड़ दूं या साथ रहूं, और मैं निर्णय नहीं ले पा रही थी। मैं एक दुविधा में थी। मेरा चित्त उनमें लगा है। वो अचानक ना के बराबर सुनाई देने वाली आवाज़ में बोली, जो शब्द मैंने चंद्रिका से कहे वे सच हैं। सीता राम के हृदय में और राम सीता के हृदय में रहते हैं। हमारे बीच कोई वियोग नहीं है, और तब भी इस मानव संसार में हम इसके सुख और दुख दोनों का अनुभव करने आए हैं। हालांकि ये केवल भ्रम है, पर कभी कभी ये वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम भी माया के सम्मोहन में हैं, जैसे कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि माया के अधीन है। हमारे पास मानव शरीर और मानव मन और मानवीय भावनाएं हैं, और कभी कभी इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। मुझे अब उनकी आकांक्षा महसूस होती है, क्योंकि वो महल में अकेले हैं। मेरे पास बच्चे हैं, वन है, जानवर हैं, पौधे हैं, लेकिन वो वहाँ इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, ढेरों कर्तव्यों और कई उत्तरदायित्वों के साथ अकेले हैं। वहाँ उनकी देखभाल करने वाला
उनके मानवीय हिस्से को समझने वाला कौन है? माता उदास स्वर में अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही थी। मैंने कहने का साहस जुटाया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां, आपकी बहनें और रानी माताएं। हाँ, उनके चेहरे के भाव कुछ नर्म हुए। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो प्रेम और अनुराग से घिरे हुए हैं, किंतु तब भी जैसे उनकी मानव देह मेरे लिए तरसती है, ये मानव देह भी उनके लिए तरसती है। मैं इस मानव देह को अनुभव करती हूँ और फिर वास्तविकता में लौट जाती हूँ। उन शब्दों के साथ माता ध्यानस्थ हो गईं और मैं जानती थी कि अब मुझे वहाँ से दूर हो जाना चाहिए था। हमारे पास 2 छोटी कुटियाँ थीं, एक माता के लिए और दूसरी बच्चों और मेरे लिए। जब वे बहुत छोटे थे तो माता के साथ सोते थे, लेकिन जब वे बड़े हो गए तो मैंने उन्हें अपने पास रख लिया ताकि माता को अधिक एकांत समय मिल सके। वो अधिक नहीं सोईं, बल्कि अधिकांश रातें ध्यान में ही गुजारती थीं। जब लड़के लगभग 6 वर्ष के थे, माता ने उन्हें सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान करने और फिर उन्हें एक कहानी सुनाने की आदत डाली। वे ऋषि मुनियों की कहानी सुनना पसंद करते थे। एक रात ध्यान के बाद माता ने उनसे पूछा कि वे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। उन दोनों ने कहा, ऋषि अनुसुईया और नदी की कहानी। माता मुस्काईं। ये कहानी उन्होंने कई बार लवकुश को सुनाई थी और वे हर बार ऐसे सुनते थे मानो पहली बार सुन रहे हों। चूँकि वे फिर से सुनना चाहते थे, उन्होंने शुरू की। जब ऋषि अनुसुईया और उनके पति ऋषि अत्रि अपने आश्रम के लिए एक शांत निर्जन स्थान खोज रहे थे, उन्होंने एक उजाड़ वन में प्रवेश किया। पेड़ पानी के अभाव में वहाँ पर मर रहे थे। बहुत से जानवर उस स्थान को छोड़कर जा चुके थे और कोई मनुष्य वहाँ दिखाई नहीं देता था। ऋषि अत्रि ने सोचा कि ध्यान के लिए ये एक आदर्श स्थान होगा, क्योंकि कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। जीवन की अनुपस्थिति में ऋषि अनुसुईया भी उदास थीं। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें एक बाघ मिला, जो भोजन के अभाव में दुर्बल और मूर्छित हो रहा था। उन्होंने देखा वो पानी के लिए अपने पंजों से ज़मीन खोद रहा था। उनकी करुणा जाग उठी। इस वन के साथ क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। ये जंगल श्रापित है और यहाँ 10 साल से बारिश नहीं हुई है, उसने उदासी से कहा। माता, कृपया हमारी मदद करें। मेरे परिवार की कई पीढ़ियाँ इस जंगल में रही हैं और हमें यहाँ से भागना पड़े, यह उपयुक्त नहीं होगा। तब ऋषि अनुसुईया ने जंगल में जल और जीवन की पुनः वापसी करने का वचन बाघ को दिया। उस रात ध्यान में वो सहायता के लिए आकाश की लोकों में गईं। लव अधीर होने लगा। ये आकाशीय लोक कहाँ हैं माँ? क्या बादलों के ऊपर हैं? उसने पूछा। माता मुस्काई और सिर हिलाया। उन्होंने कितनी ही बार उसे ये समझाया था। अपनी आंखें बंद करो, माता ने निर्देश दिया। प्यार से उनकी छाती पर थपथपाते हुए उन्होंने लड़कों से कहा, आकाशीय लोक तुम्हारे भीतर हैं, देखो कितना अद्भुत है। उन्होंने कहानी आगे जारी रखी। ऋषि अनुसुईया ने उस आकाशीय लोक की सुंदरता और जीवन देखा और वो उस सुंदरता को पृथ्वी पर यथार्थ अभिव्यक्त करना चाहती थीं। वो नदी पर आईं और खूबसूरत नदी मंदाकिनी देवी को उन्होंने पुकारा। देवी नदी से प्रकट हुईं और ऋषि ने उनसे कहा, कृपया वन में जीवन की पुनर्स्थापना करने में हमारी सहायता कीजिए। मेरे साथ आप पृथ्वी पर चलिए। लेकिन नदी की देवी ने मना करते हुए अपना सिर हिलाया। आप मुझे इस खूबसूरत लोक को छोड़ उस उजाड़ स्थान पर आने के लिए कह रही हैं, लेकिन क्यों? ऋषि अनुसुईया स्वयं को रोक नहीं सकी। प्रेम के कारण। अपने स्वर में शीघ्रता के साथ उन्होंने उत्तर दिया। पेड़ों से, जानवरों से प्रेम के लिए जिनके पास जल नहीं है,
मानव से प्रेम के लिए, जो भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर आश्रित हैं। प्रेम के लिए आप मेरे साथ आएं। माता ने, ऋषि अनसुईया ने मंदाकिनी नदी की देवी से आग्रह किया। ऋषि की प्रेम की पराकाष्ठा देख मंदाकिनी देवी प्रभावित हो गईं। तुम्हारे लिए मैं अवश्य आऊँगी, उन्होंने वचन दिया। यदि आप ऐसे सौंदर्य को वापस ला सकती हैं जैसा यहाँ है, यदि आप जंगल में जीवन वापस ला सकती हैं, तो उसे पोषित करने के लिए मैं अवश्य आऊँगी, देवी मंदाकिनी ने कहा। ऋषि अनसुईया अपने भौतिक रूप में लौट आईं और गहन तपस्या में लीन हो गईं। मैंने तुम्हें बताया था तपस्या क्या होती है। आकाशीय लोक का दृश्य ओझल हो चुका था और दोनों बच्चों ने अपनी आंखें खोलीं। ये लंबा ध्यान होता है, कुश ने कहा। और त्याग, भोजन और नींद का त्याग, लव ने कहा। माता ने सिर हिलाया। इसके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन इन सभी अनुशासनों का उद्देश्य एक ही है। तुम्हें याद है वो क्या है? इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना, लव ने पूछा। माता ने फिर सिर हिलाया। मतलब मानव की इच्छा शक्ति में सूर्यदेव, प्रचंड सूर्यदेव की शक्ति से भी अधिक शक्ति निहित है, किंतु उसका उपयोग कैसे करना है इसका ज्ञान हमें नहीं है। ये हमारे भीतर कैद है। तपस्या इच्छा की शक्ति को खोलती है। ये तुम्हें हमेशा संज्ञान में रखना होगा। बच्चों की आंखें अब बड़ी विस्मय से खुली हुई थीं और ये भक्ति को भी दृढ़ता देती है, माता ने उनको समझाया। आपका मतलब है कि हमारे पास भी वो शक्ति है? कुश ने पूछा। माता ने सिर हिलाया। ये मानवता के लिए उपहार था, किंतु ये एक ऐसा उपहार था जिससे अधिकांश मनुष्य अनभिज्ञ हैं। इच्छा शक्ति को जगाने के लिए बहुत अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसका रहस्य केवल संतों को ही ज्ञात है। ऋषि अनसुईया में इच्छा की संकल्प की अद्भुत शक्ति थी, जिसे उन्होंने कई वर्षों के समर्पित ध्यान के द्वारा जागृत किया था। उनके आश्रम के पीछे एक विशाल शिलाखंड था, एक ऐसा पहाड़ जिसे कोई साधारण व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। लेकिन अनसुईया अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उस विशाल चट्टान की चोटी तक पहुंच गईं और बिना भोजन या नींद के ध्यान में बैठ गईं। वर्षों बीतते गए और वो टस से मस नहीं हुईं। देवता विस्मित थे और उनके ध्यान को भंग करने के लिए उन्होंने हर तरह से परीक्षा लेकर के उनको आजमाया।